हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 एग्ज़ाम को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर बात करेंगे और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम बात करेंगे कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। देखिए, ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो अगर आप भी एक नए विद्यार्थी हैं और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पहली बार देने वाले हैं जून 2025 में, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ हम बात करेंगे नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी को जैसा कि पता है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है ये साल में 2 बार होता है, यानी 6 महीने के बाद और एक फिर 6 महीने के बाद। एक आपका एग्ज़ाम होता है जून वाला और एक होता है दिसंबर वाला। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, और अगर आपको नहीं पता है तो भी हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको यूजीसी नेट के बारे में बताया जा सके। अब देखिए, सवाल आता है कि एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। हम आगे बात करेंगे नोटिफिकेशन को लेकर भी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, तो अगर आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट को देखेंगे तो यहाँ पर एनटीए के द्वारा कुछ चीज़ें दी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। तो देखिए, अगर आप पीजी कर चुके हैं, ठीक है, अगर आप पीजी कर चुके हैं या फिर पीजी कर रहे हैं तो भी आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसा कि अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपका पीजी में 55% अंकों से आप पास होने चाहिए, या फिर अगर आप पीजी कर भी रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भरने के योग्य माने जाएंगे। तो अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपका 55% होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हैं तो 50% आपका पीजी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यूजी करने के बाद अगर आप पीजी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में पीजी करने वाले हैं तो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप, यानी अपने पीजी के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ऐसे नए अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो स्पेशली ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है। तो देखिए, अगर आप पीजी के अपने लास्ट ईयर में हैं तो आप यूजीसी नेट का जब भी फॉर्म आए आप भर सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, भले ही आपका रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने पीजी कर लिया हो, अगर आपका गैप भी हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पीजी के तुरंत बाद ही आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जब भी लगे कि हमें अब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन को लेकर तो देखिए, सभी अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, क्योंकि देखिए बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी रिजल्ट 2024 वाला दिसंबर वाला जारी हुआ है। देखिए, सभी का जेआरएफ नहीं होता है, आप सभी को पता है। तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको केवल नेट मिला है और बहुत ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें केवल ओनली पीएचडी मिला है। तो वे अभ्यर्थी फिर से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे ही। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे अभ्यर्थी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। हालांकि आप सभी को बता दें कि इसको लेकर मैंने एक पहले वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन को लेकर, उसमें मैंने बाकायदा बताया था। तो देखिए, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपका जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, वो जारी हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है। अभी देखिए, ऑफिशियल अपडेट इसको लेकर आया नहीं है, तो आप मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मान सकते हैं कि आपका जो यूजीसी नेट जून 2025 का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि 1 महीने तक ये फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया चलती है और उसके बाद आपको 3-4 दिन या फिर 1 सप्ताह का ये टाइम मिलता है, करेक्शन विंडो ओपन होती है। तो ये सारी चीज़ें चलती है। अब हम बात करें अगर एग्ज़ाम को लेकर, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक जून के महीने में होता है, एक दिसंबर के महीने में होता है। तो देखिए, अभी दिसंबर वाला एग्ज़ाम तो चला गया, ठीक है। अभी आपका जो जून वाला एग्ज़ाम है ये बिल्कुल अपने जून में ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय हो कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जून में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो देखिए, ये बात अभी तक बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है जून में ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी हुआ है कुछ पिछले महीने, आप सभी ने देखा होगा। तो जून वाला नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद आपका जो जून में एग्ज़ाम है जून में ही कंडक्ट होगा। तो इसको आप मान के चलिए, आप जून मान के ही अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। और इसकी कोई संभावना नहीं है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जून वाला सेशन है और जून में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सभी को इसी बात की जानकारी देनी थी। अगर आपको इस चैनल के वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं
तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो मैंने ऐसे कई वीडियोज़ बनाए हैं जहाँ से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आपका राज्य यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, जहाँ से भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की वैकेंसी जाती है उसकी सूचना भी हमारे इसी चैनल MSc नेट JRF के माध्यम से दी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।